अगर हम बात करें 60 के दशक की अभिनेत्रियों की, तो सबसे पहले नूतन, नरगिस, मधुबाला और बैजंती माला का नाम आता है। लेकिन इन अभिनेत्रियों के साथ ही एक ऐसी अभिनेत्री भी हमें याद आएगी जो अपनी दिलकश अदाकारी और मनमोहक अंदाज से सब सिने प्रेमियों के दिल जीत लेती थी। उस अभिनेत्री का नाम है अभिनेत्री साधना। जी हाँ, साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को पेशावर में हुआ था। वो अभी छोटे ही थे जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और उनके सारे परिवार को बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे आकर क्योंकि परिवार आर्थिक तंगी तुर्शियों से जूझ रहा था, तो 8 साल की उम्र तक साधना को किसी भी स्कूल में नहीं भेजा गया और उनकी माता उनको घर पर ही पढ़ाती थी। लेकिन जब घर के हालात कुछ अच्छे हुए तो उन्हें स्कूल में डाला गया और अच्छे नंबरों से जो थी उन्होंने टेस्ट पास किया साधना ने। और जो थे उनके टीचर थे उन्होंने उनको पहली नहीं बल्कि 5वीं कक्षा में एडमिशन दी। इस तरह बात करते हैं साधना के बॉलीवुड में एंट्री की कि कैसे हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री साधना ने एंट्री ली। तो उनकी एंट्री हुई थी 1960 में जॉय मुखर्जी के साथ लव इन शिमला फिल्म में। इस फिल्म के आते ही रातों रात साधना स्टार बन गई और साधना को लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आर के नैयर। आर के नैयर को साधना का माथा कुछ चौड़ा लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना साधना के माथे पर थोड़ी सी जुल्फ़ें बिखेरी जाएं ताकि वो और खूबसूरत लगे। तो साधना के बाल जो थे माथे से थोड़े से काटे गए और ये कट इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि कॉलेज की लड़कियों ने ये कट बहुत सालों तक फॉलो किया और ये कट साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। साधना की 1961 में देवानंद के साथ हम दोनों फिल्म आई। इस फिल्म का एक गाना था तेरा मेरा प्यार अमर है। इस फिल्म के गाने ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। उसके बाद 1962 में उनकी राजेंद्र कुमार के साथ मेरे महबूब फिल्म भी आई, जहाँ पे एक बात जिक्रजोग है कि एच.एस. रवेल जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने 8 महीने तक साधना का इंतज़ार किया था इस फिल्म के लिए। और 8 महीने के बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इस फिल्म ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए सफलता के और साधना नंबर 1 अभिनेत्री बन गई थी उस समय फिल्म इंडस्ट्री की। और बहुत सबसे ज़्यादा जो थे उनको सैलरी पे मिलती थी अपनी फिल्मों के लिए। साधना ने उसके बाद मनोज कुमार के साथ वो कौन थी फिल्म की। उसके बाद उनकी शम्मी कपूर के साथ 1964 में राजकुमार मूवी आई जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रही। एक फिल्म साधना ने वक्त की थी जिसमें उन्होंने जो चूड़ीदार पजामा और हाँ कट स्लीव पहना था पहली बार। ये फैशन भी इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि कॉलेज लड़कियों ने बहुत ज़्यादा इस फैशन को फॉलो किया। चूड़ीदार पजामा और कट स्लीव कुर्ते का फैशन जो था वो साधना ही लेकर आई थी। इसके साथ साधना ने और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। आर के नैयर जो कि साधना की पहली फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर थे, उन्होंने उनके साथ साधना की शादी हो गई थी 1966 में। और शादी के बाद उनकी फिल्म आई थी मेरा साया। तो इस फिल्म का एक गीत था झुमका गिरा बरेली के बाज़ार में। ये गाना इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि सिनेमा हॉल के पर्दों पर लोगों ने पैसों की इतनी ज़्यादा बरसात की, नोटों की। जब तक ये गाना चलता रहा नोटों की बरसात होती ही रही। तो ये आलम था साधना की सफलता का और उनके स्टारडम का। साधना को बाद में पता चला कि उनको थायराइड की बीमारी है, जिसके चलते साधना कभी मां नहीं बन पाई। अपने थायराइड की बीमारी को छुपाने के लिए ही साधना अपने गले में अपना दुपट्टा इस ढंग से ओढ़ती थी कि वो भी एक स्टाइल बन गया और सालों तक लड़कियों ने ये स्टाइल भी साधना का फॉलो किया और उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था साधना की तरह ही अपने गले में दुपट्टा ओढ़ना। तो इस तरह साधना जी ने बहुत सारी फिल्मों में अनगिनत फिल्मों में काम किया और अपनी खूबसूरती के साथ अपनी अदाकारी के जलवे भी दर्शकों को दिखाए। जहाँ पर गौरतलब है कि साधना जी ने इतना अच्छा काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक उनको कभी भी उनके लाइफ में उनको कभी भी कोई भी अवार्ड नहीं मिला था उनकी फिल्मों में एक्टिंग की भूमिकाओं के लिए, जहाँ अपनी खूबसूरती के लिए, जहाँ अपने डांस के लिए उनको कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला था।
लेकिन 2002 में उनको उनकी अचीवमेंट्स के लिए फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अवार्ड मिला था। साधना जी काफ़ी लंबे समय तक बीमार रही थी। इसकी यही वजह थी कि बाद में वो फिल्मों में काम आने लगी थी। उनकी बीमारी के कारण जो थी, एक उनको ऐसी बीमारी थी कि जिस बीमारी में के चलते जो पेशेंट हैं उनकी आँखें थोड़ी बाहर को निकल आती हैं। तो इस बीमारी के चलते उन्होंने अपने आप को मतलब फिल्मों से दूर रखना ही बेहतर समझा। वो चाहती थी कि वो जिस तरह खूबसूरत पर हमेशा से दिखती हैं पर्दे पर वैसी ही नज़र आएँ, लेकिन ये संभव नहीं था। तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। उनके पति आर के नैयर की देहांत के बाद साधना बिल्कुल अकेली पड़ गई, क्योंकि थायराइड की बीमारी के कारण वो माँ तो बन नहीं सकती थी। तो इस तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी। अपने अंतिम समय में उनको बहुत सारे कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि अपनी आर्थिक हालत ख़राब होने के कारण साधना जी को एक किराए के मकान में रहना पड़ा था। वो किराए का मकान जो था आशा भोसले जो सिंगर हैं, फेमस सिंगर, उनका था। तो आशा भोसले ने ही साधना जी पर एक केस कर दिया था, जिसकी वजह थी कि घर के आगे जो एक बगीचा था जिसको साधना जी थी जो यूज़ करती थी। तो आशा भोसले को ये बात अच्छी नहीं लगी कि साधना जी उनके बगीचे को यूज़ करती हैं। तो इस तरह कोर्ट केस था जो वो भी काफ़ी लंबा चला था। तो साधना जी को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। और उस समय काफ़ी न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई थी कि फेमस अभिनेत्री साधना जी हैं जो काफ़ी कोर्ट केसेस का सामना कर रही हैं। तो उस समय जो थी उनकी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पे जिक्र जो है कि अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान ने अभिनेत्री साधना की काफ़ी मदद की थी उन दिनों जब वो काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। यहाँ पे एक बात और जिक्र जोग है कि साधना जो थी वो बबीता, जो कि बबीता कपूर हैं, कपूर ख़ानदान की बहू हैं और करिश्मा और करीना कपूर की माँ हैं, उनकी वो चचेरी बहन थी। यानी कि साधना जी थी जो हैं बबीता की चचेरी बहन थी। वो बबीता से 6 साल बड़ी थी। और इस रिश्ते से वो करीना और करिश्मा का भी साधना जी से बहुत गहरा रिश्ता हुआ। लेकिन कुछ पारिवारिक तनावों के कारण और कुछ अनबनों के कारण बबीता और साधना थी जो बहुत पहले ही अपने करियर के शुरुआत से में ही अलग हो गई थी। और 2015 में जब साधना जी का निधन हुआ तब भी उनके अंतिम संस्कार पर भी जो बबीता जी नहीं पहुंची थी। हालांकि दोनों का बहुत गहरा रिश्ता था, चचेरी बहनें थी वो। खैर ये तो थी उनके परिवार की बात और उनके करियर की बात। लेकिन साधना जी की अगर अभिनय की बात की जाए, उनकी खूबसूरती की बात की जाए, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में हमें दी, उनकी बात की जाए तो वो बहुत बेमिसाल हैं। उनकी जो करियर की अगर जिक्र है वो करें, वो बहुत बेमिसाल है। उनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। भारतीय सिनेमा जो है, भारतीय सिनेमा प्रेमी जो हैं, उनकी जो उनका योगदान है उनके लिए उनको हमेशा याद करता रहेगा। तो बॉलीवुड की इस तरह की और किस्से कहानियाँ और अपडेट्स जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।